नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बहुत बड़ा चमत्कार। अब आपके जीवन में वह होने वाला है कि इस चमत्कार को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, समस्त आपके साथीगण, घर परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को हम बताने जा रहे हैं इस चमत्कार के बारे में। यह कोई हमारी देन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने इन 2 महीनों के अंदर कुछ ऐसे पुण्य कार्य किए हैं जिसका परिणाम अब आपको आपके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने 2 ऐसे पुण्य कार्य किए हैं कि जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इन छोटे पुण्य कार्यों से भाग्य बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले भी कई बार बताया है कि दोस्तों, पुण्य चाहे छोटा हो या बड़ा, फिर बस करो आप, भगवान स्वीकार कर लें। कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि दिन रात मंदिरों के चक्कर लगाते हैं पर उनकी आवाज भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। जी हाँ दोस्तों, और कहते भी हैं कि हम रात दिन भक्ति करते हैं और फल हमें विपरीत ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सब लोग गलत कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा इतिहास कभी गलत नहीं हो सकता है। इस बात का इतिहास गवाह है कि हमारे कई विद्वानों ने लिखा भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यदि सच्चे मन से पुकारोगे तो भगवान आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं, और आप अहंकार में और अभिमान में पुकारोगे तो भगवान कभी नहीं सुनने वाले हैं। आपको जरूरत है भगवान की, तो दोस्तों उनको भी आपकी हर भक्त की वह हृदय से अपने हृदय में रखते हैं। बस आपकी पुकार कैसी है? पुकार मीरा जी की थी, तो आपने कथा भी सुनी होगी कि भगवान ने पुकार सुनी कि नहीं सुनी। हम अगर आपसे गलत कह रहे हो तो आप दोस्तों हमारी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। यदि दोस्तों सही कह रहे हैं तो मेरी बात को मन लगाकर सुनना, बिल्कुल अकेले में शांति में बैठकर सुनना। आपकी अब किस्मत के सभी दरवाजे खुलने वाले हैं। बस आप चाबी अपने पास रख लो। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने जो 2 कार्य ऐसे किए हैं उसमें हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हैं और खुश नजर आ रहे हैं कि आपकी झोली भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खूब हनुमान जी महाराज को लड्डुओं के भोग लगाना, कन्याओं को वितरण करवाना, और आपका कार्य बड़ा से बड़ा होने वाला है। क्योंकि किन जाने आपको कैसे यह दिमाग आ गया है कि जो आपने यह 2 पुण्य कार्य कर डाले, जिसमें हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए हैं कि अब आपको सब कुछ लुटाने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। आपको बस विश्वास करना है, सच्ची भक्ति करना है। जैसे दोस्तों भक्त प्रहलाद की कहानी आपने सुनी होगी, आपने दोस्तों पढ़ी भी होगी और कथा सुनी भी होगी कि खंबे से कहीं भगवान निकलते हैं। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा था कि क्या आपके भगवान इस खंबे में भी हैं? तो भक्त प्रहलाद ने कहा था जी हाँ दोस्तों, और भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट भी हुए थे। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत बड़ी है। हम आपको सिर्फ विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप यकीन रखो कि आपके यहाँ अब वह चमत्कार होने वाला है। हमने ज्योतिष शास्त्र में भी पढ़ा है, और सच है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपकी किस्मत का सवाल है, आपकी किस्मत खुलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हनुमान जी महाराज कलयुग में भक्तों की पुकार सुनने के लिए ही आए हैं। हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आप दोस्तों हमारी बात को मजाक में नहीं लेना। फिर जी हाँ दोस्तों, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। हम आपकी समस्याओं के बारे में ही बताने जा रहे हैं कि आपके साथ अब क्या होने वाला है। आपने दोस्तों ऐसे कार्य किए हैं कि आपको अब कोई भी ताकत नहीं है आपका कुछ बिगाड़ ले। किसी का कोई भी टोना टुटका अब आपके ऊपर चलने वाला नहीं है। यह समय सबको नहीं मिलता है, केवल नसीब वालों को ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय नसीब आपका अच्छा है। 2 महीने के अंदर ऐसे 2 कार्य आप द्वारा किए गए हैं जिसका फल आपको मिलना ही है और मिलेगा भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब ग्रहों की चाल आपके राशि के अनुसार चलती है तभी भाग्य उदय होता है। जैसे कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, कहावत एक भी गलत नहीं है। नेकी आपने की, आपकी, और फल उस नेकी का चाहे 10 साल बाद मिले
मिलेगा जरूर दोस्तों। अब आपको उसी का फल मिलने वाला है जो आपने किया था 2 महीने पहले। साक्षात हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं। इस बात को बिल्कुल गुप्त रखना है, किसी के कानों तक भनक नहीं लगने देना है, क्योंकि आगे तो लोग बगैर बताए जान ही जाएंगे कि लॉटरी कहाँ से लग गई है। भगवान देते हैं तो दोस्तों छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। अब यह बिल्कुल ना सोचो कि कहीं से क्या होगा। आप तो सिर्फ अपना कार्य और कर्तव्य करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, वह आपको स्वयं मार्गदर्शन देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे दोस्तों एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप अपने भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज कृपा करो कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपकी शक्ति और ऊर्जा दोनों बढ़ेगी। सारे काम शीघ्र से शीघ्र बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्रमा आज कर्क राशि में है और आज का दिन जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के इसी राशि में प्रवेश करने से जातकों को बहुत ही लाभदायक माना गया है कि किसी भी रुके हुए कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। आज दिन आपके यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा का वापस जाना तय है और हनुमान जी की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। आज का दिन आपके लिए एवं आपके परिवार के लिए बहुत ही संजीवनी का कार्य करेगा। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको कोई ऐसा व्यक्ति अचानक मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी ओर आकर्षित होगा, भरपूर्ण सहयोग करेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको अपने जीवन साथी पर भी विश्वास रखना होगा और आपका विश्वास करेगा और आपके लिए एक भगवान की तरह साबित होगा और आपके लिए हितकर भी होगा। इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और जी हाँ दोस्तों, माता पिता की सलाह लेकर कार्य को और उनको बताकर कार्य को प्रारंभ करना है। वह भी आपकी संजीवनी बूटी की तरह लाभदायक होगा। और आपसे जो लोग चीनी चुपड़ी बातें मारते हैं, आप समझदारी से रहें, जो कि आप गलत निर्णय लेते हैं जब भी वह ही हाँ कर देते हैं और ना करते हैं आप तो वह ना कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोग आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं और आपके मान सम्मान पर धब्बा भी लगा सकते हैं। और आप दैनिक कार्यों के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम स्वास्थ्य का सुख माना गया है। पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि दोस्तों धन तो आता जाता रहता है और शरीर अगर आपका एक बार टूट गया या फिर बीमारी आदि से ग्रसित हो गया तो फिर धन किसी काम का नहीं है। आप सेहत का भी ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि हमारे युवा वर्ग के जातक मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप सही सुन रहे हैं और पूरा सुनना भी है, क्योंकि आपके लिए भी हम बता चुके हैं कि इस राशि के जातकों को जो युवा वर्ग के हैं उनको 3 महीनों के अंदर सरकारी सेवाओं में मौका मिलने वाला है। खुश रहो और अपना परिश्रम करते रहो कि हम आपको वीडियो के अंत में 1-2 ऐसे उपाय बताएंगे कि आपके जीवन का सपना साकार होगा और मार्ग एवं भविष्य उज्जवल होगा। बस आप हमारी बात को मानना और उपाय करना भी है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपकी खुशहाली में हम खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने प्रिय राजनीतिक लोगों से एवं बिजनेस व्यापार वाले लोगों से भी बात करना चाहते हैं कि यदि इस राशि के जो भी जातक हैं उनको मन लगाकर सुनना है इस वीडियो को और पूरा देखना है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम आज इस राशि के जातकों से अनुरोध करते हैं, यदि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, जात पात से कोई मेरा लेना देना नहीं है, किसी वर्ग का हो, बस हमें हिंदू चाहिए, तो पहले हम आपसे बार बार अनुरोध करेंगे कि आप चमड़े का बेल्ट या चमड़े के जूते पहनते हैं तो इसको आप तुरंत बंद कर दें, क्योंकि हम एवं हमारा धर्म इसको स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि हम घर में जाते हैं और शाम सुबह पूजा घर में भी पहुंच जाते हैं, सारे दिन चमड़े की बेल्ट एवं जूतों को हाथ लगाते हैं, पवित्रता खत्म हो जाती है और हमारे साथ
नकारात्मक ऊर्जा निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज होने लगती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि छोटी छोटी सी कमियों या गलतियों के कारण हम बहुत बड़ा कष्ट सहते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि धन आप खूब कमाते हैं, खूब पैसा आता है, लाखों में आता है, फिर भी आपका पूरा नहीं पड़ता। हम झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आप अपना दिल पर हाथ रख कर देख लें कि इतना रात दिन पैसा कमाने के बाद भी आपके पास कभी कभी कुछ जातकों के लिए कह रहे हैं और हमारी नज़र में भी हैं, तो आप यह दो चीजें बिल्कुल बंद कर दें, अन्यथा आपको सारे जीवन पछताना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अब हम उसी जगह पर आ रहे हैं कि वह आपने कौन से ऐसे पुण्य या अच्छे कार्य 2 महीने के अंदर किए हैं जिससे हनुमान जी महाराज आपकी झोली भरने को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं तो वह आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर जातक सुख शांति और धन दौलत चाहता है तो वह अब मिलने वाला है। और हमारे युवा वर्ग के लोगों को सरकारी या प्राइवेट रोजगार जो चाह रहे हैं सब कुछ मिलने वाला है। अब हमारे जिन जातकों ने 2 महीने के अंदर ये 2 बड़े कार्य किए हैं, आपको छोटे कार्य लगेंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने आपके इन 2 कार्यों को बहुत बड़ा समझा है और महत्व भी दिया है। और जी हाँ दोस्तों, आपसे अति प्रसन्न हो गए हैं। उन 2 कार्यों को बताने से पहले दोस्तों, हम दाम्पत्य जीवन के बारे में अपनी माताओं बहनों को कुछ एक छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं। माताएं बहनें भी इसको जरा ध्यान से सुनना कि यदि आप चाहती हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, तो किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को घर के पूजा गृह अथवा स्थान में माँ दुर्गा को धूप दीप अर्पित कर थोड़ा सा सिंदूर, 12 लाल चूड़ियाँ और मंगल सूत्र के रूप में धागा अर्पित करें। तदनंतर माँ दुर्गा से निवेदन करें कि हे माँ, मैं तेरी पुत्री हूँ और यह सामान मैं तेरा उपहार जानकर ग्रहण कर रही हूँ। आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरे दाम्पत्य जीवन में कभी कोई समस्या न आए और सदा प्रेम भाव बना रहे। जी हाँ दोस्तों, यह कहने के पश्चात माँ दुर्गा जी को प्रणाम करें और सिंदूर से अपनी मांग भर लें तथा मंगल सूत्र का धागा और चूड़ी धारण कर लें और पूजा गृह से बाहर आकर अपनी दिनचर्या में लग जाएं। दोस्तों, यह पुनीत कार्य करने के लिए हम अपनी माताओं बहनों से आग्रह करते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा, आनंद में रहोगे, कोई वाद विवाद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको हनुमान जी महाराज आपसे अति प्रसन्न है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो कार्य किए हैं, पहला कार्य आपने किसी भिखारी को रास्ते चलते हुए या अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया है, तो आपके ऊपर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी महाराज की कृपा बरसने वाली है। दूसरा, आपने कहीं भी मंदिर में या अपने घर में भंडारा एवं कन्या भोज किया हो, वह छोटे बड़े से नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार किया हो, आपके द्वारा इन लोगों की आत्मा को तृप्ति मिली है। इन लोगों के आशीर्वाद एवं दुआओं के कारण हनुमान जी महाराज आपसे अति प्रसन्न है। जैसे कि एक कहावत है, धर्म करे ना धन घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरता नीर। धर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, धर्म करना अपने मन और आत्मा से ही उसके पुण्य प्रताप मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी महाराज को आपके पास आना पड़ रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि दुआ किसी की खाली नहीं जाती है, कभी ना कभी काम आती ही है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे इन जातकों के लिए भी हमारा अनुरोध है कि आप भी इस तरह के कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें और हनुमान जी महाराज की कृपा के पात्र बने। जी हाँ दोस्तों, हम अब अपने सभी जातकों को सलाह देते हैं और आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि आप सभी जातक मेरे कहने के अनुसार मेरी एक बात पर विश्वास रखना कि मंगलवार या शनिवार के दिन कम से कम 5 मंगलवार या 5 शनिवार आपको जब भी समय हो हनुमान जी महाराज को चूल्हा चढ़वा देना और गुड़ चने का भोग लगवा देना, क्योंकि हनुमान जी महाराज को गुड़ चना अति प्रिय है।
इस समय इस राष्ट्र के जातकों पर अत्यधिक प्रसन्न है और हम लोग बाबा की क्या सेवा कर सकते हैं। हम केवल हृदय से उनको प्रणाम ही कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपसे बन जाए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना। जब आप चोला या प्रसाद लेके मंदिर में जाना तो हनुमान चालीसा का पाठ करना और निवेदन करना कि हे बाबा, हमारे ऊपर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। हम अज्ञानी मनुष्य हैं, हमें सद्बुद्धि दो जिससे हम भी किसी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाएं और महाराज सद्मार्ग पर चलें। बच्चों एवं परिवार की हमारे सभी की रक्षा करना। जी हाँ दोस्तों, हम अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।